साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र मेघवाल लकी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज से कक्षा 10 के लिए वन लाइनर क्वेश्चनों की एक सीरीज के माध्यम से आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा तक 30 में से 30 अंक लाने का पूरा प्रयास करेंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, खाली जगह वाले प्रश्न और सत्य और असत्य वाले प्रश्नों से मिलकर बने होते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः एक ही रहता है। इन प्रश्नों के माध्यम से आज एक 30 में से 30 नंबर लाने की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पाठ का नाम संसाधन और विकास। आज इसके वन लाइनर मोस्ट क्वेश्चन। नंबर 1, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन की पूर्ति के लिए 3 आवश्यक शर्तें और है। पहली, इसके लिए प्रौद्योगिकी सहायक हो। दूसरी, आर्थिक रूप से लाभप्रद हो। तीसरी, और इसे संस्कृति मान्यता प्राप्त करती है। इन 3 शर्तों के साथ प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन प्राय 2 प्रकार के होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है संसाधनों के प्रकार। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार 2, नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। वे संसाधन जिन्हें किसी रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रिया के द्वारा वापस नवीन किया जा सकता है, दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिनका दोबारा उपयोग संभव नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन, जैसे पवन, जल, सौर ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन। बाकी समस्त धात्विक अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2, जैव और अजैव। जैव संसाधन जिनमें जीव है, बाकी सभी संसाधन अजैव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव सभी जैव उत्पादकों के अंतर्गत आते हैं। अन्य सभी संसाधन अजैव, जैसे धातु, भूमि, जल, वायु आदि, ये सभी संसाधन अजैव संसाधन हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा होता जा रहा है। लगातार अनियमित उपयोग से संसाधनों पर संकट की घड़ी मंडरा रही है। इसके लिए हमें सतत पोषणीय विकास की पूर्ण आवश्यकता है। पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास। दूसरी परिभाषा में, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जब संसाधनों का उपयोग किया जाता है उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। आगे,
UNCED में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत पड़ी तो 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रथम बार संसाधनों के संरक्षण की वकालत की गई। आगे 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की बात की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 1974 स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस किताब के रचनाकार सुमेसर, इस किताब के रचनाकार सुमेसर, जिन्होंने आगे संरक्षण की बात 1974 में की। ये एक गांधीवादी अवधारणा थी। इसी की आगे वापस चर्चा ब्रुटलैंड आयोग द्वारा 1987 में की गई। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग द्वारा संसाधन संरक्षण की बात की गई। यही बात वापस हमारा साझा भविष्य, इंग्लिश में ओवर कॉमन फ्यूचर में संसाधन संरक्षण की बात की गई। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, इनका भारतीय भूमि में पर अनुपात के हिसाब से पर्वत 30%, पठार 27% और शेष 43% भूभाग पर मैदान स्थित है। वापस 43% भाग मैदान, 30% भाग पर्वत, 27% भाग पठारी। पठारी क्षेत्र खनिजों और जीवाश्म ईंधनों से संबंध होता है, क्योंकि पठारी ज़्यादातर क्षेत्र अवसादी चट्टानों से बना तो होता है, जिसके कारण इसमें गैस और द्रव की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। आगे भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि समस्त कारक भौतिक कारक, इनको छोड़कर जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता आदि मानवीय कारक। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आगे राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी 1952 में, जिसके अनुसार कुल भूमि क्षेत्र के 33% भाग पर वनों का होना जरूरी है। अगला सवाल, पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। निम्नीकरण का मुख्य कारण सिंचाई है, जबकि इसका इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में 80% से अधिक भूभाग पर सिंचाई होती है। आगे जनक सेल, जलवायु, वनस्पति आदि मृदा बनाने में प्रमुख कारक है। इन्हीं के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण जैव और अजैव दोनों पदार्थों से होता है। वेरी गुड। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। वेरी गुड। इस उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा के निर्माण का मुख्य कारण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जैसे सिंधु की कुल सहायक नदियाँ अन्य 5 मुख्य नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। गंगा, इसकी भी उत्तरी मैदान में अहम योगदान है और इसके नीचे ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों की वजह से उत्तरी मैदान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा स्थित है। बांगर, पुरानी मृदा, खादर, नवीन जलोढ़क मृदा। आप इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, नख
बापू, नख बापू, न से नवीन, खे से खादर बापू, बा से बांगर, पू से पुरानी। काली मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, इसका अन्य नाम कपासी मृदा भी है। यह मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा नाम कपासी मृदा। लाल मृदा का रंग लोहे धातु के कारण लाल। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। यह मृदा ज़्यादातर भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। यह मृदा अम्लीय मृदा होती है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। मरुस्थलीय मृदा मोटे कण वाली बुरी मृदा होती है। इसमें पानी ज़्यादा समय तक नहीं ठहर पाता है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर। वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। अगला सवाल, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन। यह मुख्यतः दो प्रकार से सर्वाधिक होता है। अन्य भी खूब कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण दो। पहला, जल अपरदन, नदियों के साथ बहकर जाने वाली मिट्टी। दूसरा, वायु अपरदन। इसके अन्य कारणों में वनों का लगातार कटाई हो जाना, पशुओं का लगातार चारागाह के रूप में प्रयोग होना आदि। जो भूमि जोतने योग्य नहीं है उसे उत्खात भूमि कहते हैं, इंग्लिश में वेटलैंड। मृदा के जल के साथ घुलकर बह जाना, चादर अपरदन। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। सोपान कृषि, पट्टी कृषि आदि ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि के प्रकार है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में इन दो के अलावा सीढ़ीदार कृषि भी की जाती है। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। काली मिट्टी, काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसे गरीब की सहायक मृदा भी कहा गया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस मिट्टी में दरारें आ जाती है, जिसके कारण आराम से एक गरीब किसान इसकी निराई गुड़ाई न करके फसल के लिए बीज डाल सकता है। जैसे ही बरसात आती है ये मिट्टी वापस एक हो जाती है। आगे, चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को रेवाइन भूमि भी कहा जाता है, जिसका ऊपर नाम था वेटलैंड। भारत में पंजाब, हरियाणा में, ये बात मैंने पहले भी बता दी, 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। इसका उल्टा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों, सेवन सिस्टर में यही कृषि मात्र 10%। सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। खनन से भूमि का निम्नीकरण छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। चारागाह से भूमि का निम्नीकरण मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ आज आप इस वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला की अच्छी शुरुआत कर सकेंगे। धन्यवाद।